मोहल्ला आलापीर वार्ड नंबर 12 में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज एक मखसूस मुहिम चलाकर यहां पे ब्रिगेड की दीवार के साथ नाजायज तौर पर पार्क की गई गाड़ियों को हटाया गया। इस दौरान मकामी अवाम ने बताया कि उन्हें कई अरसा से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अमूमन यहाँ पे देखा जाता है कि बाहर के लोग यहाँ पे गाड़ियां पार्क कर जाते हैं और वो गाड़ियां कई हफ्तों तक और खास करके कई महीनों तक यहाँ पे पार्क रहती हैं और ये भी नहीं पता होता है कि वो गाड़ियां किसकी हैं, जो कभी भी किसी भी खतरे का बास बन सकती हैं और यहाँ पे कोई भी खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि साथ में ब्रिगेड है, उसी के साथ ये मोहल्ला भी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मकामी अवाम की शिकायत की बिना पर आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मखसूस मुहिम को अंजाम दिया गया और यहाँ से आज जितनी भी गैर कानूनी तौर पर पार्क की गई गाड़ियां थी उन्हें हटाया गया। मोहल्ला आलापीर वार्ड नंबर 12 में ब्रिगेड की दीवार के साथ गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत इलाके से तमाम गैर कानूनी तौर पर पार्क की गई गाड़ियों को हटा दिया गया और आवाम को सख्त इंतबाह जारी किया गया है कि वो आइंदा इस दीवार के करीब सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी न करें। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया है कि खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों को क्रेन के जरिए उठाकर पुलिस थाने भेज दिया जाएगा। इस मौका पर मकामी अफराद जिनमें मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जहीर और आरिफ राठौर वगैरह शामिल थे ने ट्रैफिक पुलिस की इस मखसूस कार्रवाई को सराहते हुए और अपनी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि ब्रिगेड की दीवार के करीब गाड़ियों की पार्किंग सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने निशानदेही की है कि यहाँ पार्क की जाने वाली ज्यादातर गाड़ियां ऐसे नामालूम अफराद की होती हैं जिन्हें मोहल्ले वाले जानते तक नहीं, और ये गाड़ियां हफ्तों ही नहीं बल्कि महीनों तक वहीं खड़ी रहती हैं। मकामी शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है कि अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। मकामी लोगों ने हिंदुस्तानी फौज से भी अपील की है कि वो इस इलाके का नोटिस लें और यहाँ आवाम को सख्ती से आगाह करें कि वो ब्रिगेड की दीवार के साथ गाड़ियां पार्क ना करें। इसके अलावा आवाम ने ट्रैफिक पुलिस से भी दरख्वास्त की है कि वो अपनी इस मुहिम को मुसलसल जारी रखें और जो भी गाड़ी गैर कानूनी तरीके से पार्क की हुई नजर आए उसका न सिर्फ चालान किया जाए बल्कि उसे क्रेन के जरिए उठाकर पुलिस थाने पहुंचाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी यहाँ गाड़ी पार्क करने की जुर्रत ना करे। तो आइए आज आपको दिखाते हैं किस तरह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मखसूस मुहिम को अंजाम देते हुए सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के जरिए लोगों को ऐलान करके ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटा लें और बाद अगर किसी की गाड़ी यहाँ से नहीं हटती है तो उसकी गाड़ी का चालान भी किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी गाड़ी को क्रेन के जरिए उठाकर पुलिस थाना में भी पहुंचाया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मकामी लोगों की जानिब से भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इस मखसूस जगह को खाली करवाने के लिए, यानी कि जो ब्रिगेड की दीवार है उसके साथ से गाड़ियां हटाने के बाद की ये मनाजिर आप तस्वीरों में देखें किस तरह से यहाँ जो जगह है वो खुली नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे आदमी का चलना भी दुश्वार हो चुका था। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस और खास मुफस्सल रिपोर्ट में आज की इस मुहिम को लेकर क्या खास था। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। सबसे पहले तो मैं मीडिया हज़रात का भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मौके पे यहाँ पे आए, उन्होंने देखा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू ये है कि ये दीवार आर्मी की है, ये आर्मी की दीवार है, आर्मी हमारी हिफाजत करती है। और लोग यहाँ पे ये करते हैं कि बड़ी अप्रोच लगा के, बड़ा मतलब अपने आप को सरदार समझ के तो गाड़ियां लगा देते हैं कि भाई हमारी बड़ी अप्रोच है। अब भाई आपकी अप्रोच है तो आप गाड़ियां जो है अपने घर में लगाओ। अगर 20-20 लाख रुपए की आपने गाड़ियां ली हैं तो आप अपनी घर में के अंदर लगाओ। एक तो ये आर्मी की द्वार के साथ गाड़ियां लगती हैं, सबसे बड़ा हमें खतरा ये है। आर्मी हमारी हिफाजत करती है, हमारा भी हक बनता है कि हम भी आर्मी की हिफाजत करें, इस रोड को हम बिल्कुल क्लीन रखें बिल्कुल। और उसके बाद आप ये देख सकते हो अपना कैमरा भी लगा के यहाँ पे, ये जैसे गाड़ियां लगती हैं, हमारी नालियां बंद हो चुकी हैं, यहाँ पे कितनी जड़ी जमी हुई है, कितनी गंदगी यहाँ पे पैदा हुई है। बजरी के ढेर आप देखो, कचरे के ढेर देखो आप। तो अब सबसे पहले हमने ये एक इशू उठाया कि सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस आई तो उन्होंने एक ये स्टेप उठाया कि ये गाड़ियां इस, यहाँ तो कोई रोड के अंदर तो कोई पार्किंग ही नहीं है जहाँ पे गाड़ी लगती है। लोग अपना बड़ा बड़ा असल रसूख बताते हैं, जी हम बड़े लीडर है, बड़े लीडर हैं। और भाई आप मानते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े लीडर हो, आप बड़े लीडर हो, आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, क्या आपकी ये औकात नहीं है कि आप किसी पार्किंग में लगा के 1000 रुपए का किराया दो? और वो दावा जमाते हैं, बड़े खौफ से आते हैं, बड़े मतलब हमें दबाने के लिए आते हैं कि भाई आपके कोई बाप की रोड है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं ट्रैफिक पुलिस को और हम डिमांड करते हैं ट्रैफिक पुलिस को कि हर रोज यहाँ पे देखकर चक्कर लगा के, ट्रैफिक पुलिस के जो डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, नहायत ही अच्छे आदमी हैं,
जैसा ही उनको इतला मिली, लो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ गाड़ी के ऊपर कि ये मोहल्ले की है। मान लो कल को कोई गाड़ी के अंदर कोई चीज ऐसी एडजस्ट कर दे कि पूरे मोहल्ले को यहाँ पे जवाब देना मुश्किल हो जाए, इसलिए सारे मोहल्ले ने आज ये एक फैसला लिया कि हम ये जो गाड़ियां लगती हैं यहाँ पे, किसी का कोई अता पता नहीं है, कोई कहीं से लगाता है, कोई कहीं से लगाता है और ऊपर से दाग जमाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आप देखो कि जब मोहल्ले में कहीं किसी का घर जल रहा है, इन लोगों ही का, जो लोग मजाक बना रहे हैं, कल को इन लोगों का घर जलेगा जब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकेगी। सिर्फ किसके कारण? जो ये लोग पड़ोस वाले अपने आगे गाड़ी, बाहर की गाड़ी लगवा के तो खुश हो जाते हैं इस चीज पे और हमारा मजाक उड़ाते हैं। शर्म की बात तो इनके लिए है। देखो कल को जब किसी के भी मकान में आग लगी ना, तो गाड़ी जब तक फायर ब्रिगेड की पहुंचती तब तक वो कोयला बन चुकी होगी। ओ भाई, ऐसा क्यों स्टेप उठा रहे हो? सबसे पहले तो आप जो कचरा है ये गाड़ियों का, ये साइड करो। उसके बाद आप देखो नालियों की कंडीशन देखो। हम म्युनिसिपैलिटी की सराहना भी करते हैं, तो उन्होंने तकरीबन यहाँ पे जेसीपी भी भेजी और साथ में टिपर भी भेजा। कम से कम 10 टिपर यहाँ पे इन लोगों के कचरे के उठा के ले गए म्युनिसिपैलिटी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यहाँ से कचरा 3-4 गाड़ियां उठाई, ऊपर पीएचई का जो टैंक है वहां से 7 गाड़ियां टिपर जो है कचरे की उठाई वहां से। और मोहल्ले की वो हमने अगर किया, अपने हाथ से किया, मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए किया। हमने ना तो कोई लीडर बनना है, ना तो कोई वोट लेने। और जिन लोगों ने वोट लिए हैं, जो लोग लीडर बने हुए हैं, कम से कम मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपकी कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है आपकी, अगर आप एक पार्किंग लो, वहां पे 1000 रुपया किराया है, तो आप अपनी गाड़ी वहां पे लगाओ। वो हुई आपकी लीडरी। ये आपकी लीडरी नहीं है कि आप हमारे मुंह के आगे गाड़ी लगा दोगे, फिर आप बोलोगे जी हम बहुत बड़े 30 मार खाने। नहीं मानते भाई हम इस चीज को। और हमें अगर जरूरत पड़ी हम आर्मी की भी सपोर्ट लेंगे, नई गाड़ी लगाने देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना इलाका जो है साफ सफाई रखेंगे बिल्कुल। हम म्युनिसिपैलिटी की भी सपोर्ट लेंगे साथ में। आप ये अपना कैमरा लगा के देखो, दीवार से आगे जो 3 फुट जगह है वो स्लैब डला हुआ है। कितना अच्छा स्लैब डला हुआ है, आप देखो। अपना कैमरा भी लगा के मैं बताऊंगा आपको। 3 फुट के आगे नाली है और वो नाली इतनी गहरी है, तकरीबन 2 फुट वो नाली गहरी है, जिसमें तमाम पानी आएगा तो वो निकल जाएगा। अब ये देखो नाली बिल्कुल लेवल में हो गई, वहां पे कचरा है। जितनी भी बारिश होती है वो पूरी रोड में चलती है बारिश यहाँ पे। और ये जो दुकानें हैं, ये 2 दुकानें, कल रात जितनी भी बारिश हुई सारा पानी इनके अंदर गया। भाई किस चीज की सजा दे रहे हो आप? हमें समझ नहीं आती। आपकी अगर गाड़ी है तो मुबारक हो, आपकी गाड़ी है। आपने आज 20 लाख की ली है, कल 40 लाख की लो, मुबारक हो आपको। लेकिन यार कम से कम हमें तो धुआं ना दो। अच्छा काम तो आपने किया नहीं कोई। किसी लीडर का हमें आज दिन तक तो अच्छा काम कोई दिखा नहीं, डेवलपमेंट का काम तो कोई दिखा नहीं। तो धुआं देने के लिए लीडर बने हो आप? बड़े शर्म की और बड़े अफसोस की बात है। आप लीडर हो भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। आपकी गाड़ियां कीमती हैं। आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करो। आज के बाद हम आपसे माफी चाहते हैं। जो भी हमें गलती हुई है हमें माफ करो और आप अपनी गाड़ियों के खुद जिम्मेवार हो। और मैं मीडिया हज़रात का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोबारा मैं ये मीडिया को भी ये डिमांड करता हूं कि जो ये नालियों की कंडीशन है, ये आप वहां पे देखो, ऊपर तक देखो, आप पूरी कंडीशन बताना ऊपर तक कितनी खस्ता हालत है यहाँ पे। तो इसलिए मैं मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ट्रैफिक पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फिर तहे दिल से मीडिया हज़रात का, ट्रैफिक पुलिस का, एसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, जो यहाँ पे पहुंचे, जिन्होंने ये कार्रवाई की। शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया है। देखिए कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत बार पहले भी बोल चुके थे, मगर आज जो एसएसपी ट्रैफिक ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। ये मेरा आगे वार्ड नंबर 12 में घर है आलापीर के पास, और मुझे कई बार ऐसा लगा कि जो रास्ते में गाड़ियाँ, जो अननोन लोग यहाँ इस मोहल्ले के रहने वाले नहीं हैं, वो भी लगा के चले जाते थे। मैं एक बार, मेरी फैमिली मेरे साथ में थी, और मैंने जब उस गाड़ी वाले ने पार्क की हुई थी रास्ते में, मैंने जब उसको फ़ोन किया भाई कि आपकी गाड़ी जो है वो रास्ते में लगी हुई है, तो वो कहने लगा जनाब मेरी गाड़ी यहाँ, मगर मैं सुरंगकोट का रहने वाला हूँ और मैं सुरंगकोट में आया हूँ इस वक्त। तो आप मानिए कि 2-2.5 घंटे मुझे लगा उस गाड़ी को वहां से रास्ते से हटाने में। तो आज ट्रैफिक एसएसपी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, और जितनी गाड़ियां अननोन या जो भी लोग हैं जो विदाउट पार्किंग जो रोड पे पार्क करते हैं, उसको हटाया। तो मुझे लगता है एक तो ये डिफेंस रोड है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तो रोड जो है डिफेंस की, एक उसको सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं, चाहे वो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, उनसे भी अपील रहेगी कि ये जो पार्किंग आपके साथ जो साथ ही आपका जो वहाँ अम्बुश लगा हुआ एक मोर्चा है, उसको उसके साथ जो पार्किंग करके चले जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी को भी एक बहुत बड़ा ये मुझे लगता है एक चैलेंज है। और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये इन लोगों की गाड़ियाँ उठानी। मैं फिर एक बार ट्रैफिक एसएसपी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। और आगे भी ये कहूंगा, ये ना हो ये एक साल में आप एक बार आए और इस पे एक्शन लें।
इस पर रोज मुझे लगता है आपको आने की जरूरत है और एक टीम बनाएं। जो लोग रोड पे पार्क करते हैं उनको चालान किया जाए, अननोन गाड़ियां उनको उठा के यहाँ से वायरस किया जाए। 2-2 साल 3-3 साल हो गए जो गाड़ियां रोड पे लगी रहती हैं। और एक खास तौर पे ये रोड जो है म्यूनसिपैलिटी के अंडर आती है। लोगों ने बहुत ज्यादा जो कचरा मलबा जो अपने घर का, जिन्होंने नवे कंस्ट्रक्शन करनी है, वो भी रोड के ऊपर उन्होंने फेंका हुआ। तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी आपको एक म्यूनसिपल कमीशन को भी एक कदम उठाना चाहिए।